बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी और मान सम्मान के योग्य हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी, जिन्होंने हर समय हमें सही मार्गदर्शन दिया। उनके साथ आदित्य चौटाला जी, उनके साथ भाई उमेद लोहान जी, हमारे बहुत ही, मैं तो यही कहूँगी कि जिन्होंने पार्टी में बड़ा योगदान दिया, प्रकाश भारती जी, अजीज अर्जुन चौटाला जी, प्रदेश की अध्यक्षा तनुजा जी, रेखा राणा जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे आप सब लोग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी भारी संख्या में आई माताओं बहनों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आज आप सब लोगों ने साबित किया है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की जो विचारधारा है किसान और कमेरे वर्ग के लिए इकट्ठे होके एक हमारे भाई के साथ जो अन्याय हुआ है, जिसे जिंदा जला दिया गया है, उसके लिए आवाज उठाना हमारा परम धर्म है और उस धर्म को आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने निभाने का काम किया है। जहां तक बात किसान और कमेरे वर्ग की थी, तो सदियों से ये इतिहास इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ा है और आगे भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ ही जुड़ा रहेगा, ये मेरा वायदा है आप सबसे। आज हमें जरूरत किस बात की है? आज हम न्याय को तरस रहे हैं। हमारे किसी भाई को गोली मार दी जाती है, सरेआम जिंदा जला दिया जाता है, महिला शक्ति से सरेआम बेतहजीबी होती है, और इस पे भी अगर हम चुप बैठे रहे तो फिर हमारा जीना किसी काम नहीं आएगा। इसलिए जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश ने, हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है और इस कानून व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जाए, मुझे बड़ा अफसोस है। हम बता सकते थे आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला इस कानून व्यवस्था की मिसाल रहे हमेशा, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में पत्ता भी नहीं हिलने दिया, जिनके राज में रात को भी थाने में चौकी में फोन करके पूछा करते थे कि क्या इस राज्य में, क्या इस जिले में सुख शांति है, और अगर नहीं है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पे उनकी पकड़ थी। लेकिन मौजूदा सरकार में आज चीफ मिनिस्टर से लेके एमएलए तक कोई आज जनता की सुध लेने जनता के बीच में नहीं आ रहा। इसलिए आप लोगों को रोष प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जिसका एक कायर कमजोर विपक्ष भी है। जहां पे सत्ता पक्ष में लोग सत्ता के नशे में आज चूर है, वहीं जो विपक्ष जो बैठा है वो भी कमजोर है, वो भी सत्ता पक्ष के अधीन है, उनसे हाथ मिला के रखता है। ऊपर से तो दिखाते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, लेकिन आपको मैं याद कराना चाहूंगी, जब समय आता है तो वो पीठ दिखाने का काम करते हैं हमेशा। आपको याद होगा किसान आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में केवल एक किसान ने इस्तीफा दिया था। इस बात को मैं कहती हूँ, जहाँ हरियाणा प्रदेश को नहीं भूलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को भी याद रखना चाहिए कि अगर कोई किसान हितैषी पार्टी है तो वो केवल एक ही पार्टी है, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की स्थापित की हुई, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के संघर्ष से पैदा की हुई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिस पार्टी के नेता आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला हैं और जिन्होंने किसान आंदोलन में इस्तीफा देके किसान और कमेरे वर्ग की आवाज को बुलंद किया, तो देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी भी पड़ी और कहा कि हमसे भूल हो गई। उसी एकता का परिचय आपने समय समय पे दिया और उम्मीद करूंगी आप हमेशा देते रहेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं
नहीं लूंगी क्योंकि शीर्ष नेतृत्व बीच में बैठे हैं। जो आदेश हमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देगा हम उसकी पालना करेंगे और जब तक खून का आखिरी कतरा है किसान और कमेरे वर्ग की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं सुनैना चौटाला जी, उनके द्वारा बड़ा ही सुंदर उद्बोधन यहाँ पर दिया गया है, अपनी पार्टी कार्यकर्ता को संबोधित किया गया है। और कुलदीप राठी जो जिला अध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद है। इसमें साथ आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष माजरा जी भी यहाँ पर मौजूद है। कितना बड़े यहाँ पर बात, हत्या नहीं इंसाफ चाहिए और अब वह सत्य है, इस प्रकार के स्लोगन यहाँ पर ले गए। और न्याय दो या कुर्सी छोड़ो, न्याय दो या कुर्सी छोड़ो, हत्या नहीं सहेंगे, इंसाफ लेकर लेंगे, इसी प्रकार के स्लोगन यहाँ लेकर लोग खड़े हुए हैं और उनके द्वारा लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है एक दाड़ के माध्यम से। आइए अब हम और लोगों से भी बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आज जो यह प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है इनेलो के द्वारा, प्रदेश स्तर के नेता जो यहाँ पर पहुंचे उसको लेकर वो किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि अभी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन इंतजार किया जा रहा है, लंबा इंतजार काफी हो चुका है। तो कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे बहन जी? आज मैं देख रहा हूँ पूरा प्रदेश स्तर का इनेलो का नेतृत्व यहाँ पर पहुंचा है, क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है? आज के प्रदर्शन के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आज की हमारी व्यवस्था है, हमारे समाज की जो व्यवस्था है, उससे सरकार का पर्दाफाश हो रहा है। क्योंकि एक किसान भाई को जिंदा जला दिया गया, एक किसान को जो अन्न उगाता है, हमारे देश का अन्नदाता है, उसके अधिकारों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। ओनली इनेलो पार्टी सिर्फ किसानों के हित में, आम आदमी के हित में, आम गरीब आदमी के हित में, पिछड़े वर्ग के हित में काम कर रही है। और आज आप देख रहे हैं जगह जगह जाकर हर जिले में नारी शक्तिकरण किया जा रहा है। बहन सुनैना चौटाला जी हर प्रदेश के हर जिले में जाकर के महिलाओं को और मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। इनेलो पार्टी जो है एक किसान को, आम इंसान को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको मजबूत बनाने का काम कर रही है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर इस संगठन को और मजबूत बनाएं। और आज जिस भाई की हत्या हुई है, जिसको जिंदा जलाया गया है, उसके लिए हम रोष प्रदर्शन करने के लिए आए। आपका परिचय? मैं मिसेज प्रोमिला लोहान पंचकुला से, देख सकते हैं इनेलो पार्टी की कार्यकर्ता हूं मैं। देख सकते हैं प्रोमिला लोहान पंचकुला से है, इनेलो पार्टी की कार्यकर्ता है और उनका यही कहना है कि जो आज किसान की हत्या की गई है उसको लेकर उनके द्वारा यहाँ पर मांग की जा रही है कि किसान को न्याय मिले और उसी को लेकर ये लोग यहाँ पर लगातार एक मंच पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो और लोग भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे भाई जी? मैं देख रहा हूँ आज पूरा इनेलो यहाँ पर उमड़ पड़ा है, प्रदेश स्तर के, आपके राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच रहे। देखो ये किसान की लड़ाई है, किसान अन्नदाता है। अगर अन्नदाता ही खतरे में आ गया ना तो ये सोच लो अपना हरियाणा का नाश हो जाएगा बिल्कुल। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। इस गूंगी बहरी सरकार को चेतावनी देने के लिए जब तक निजामपुर के किसान भाई को इंसाफ नहीं मिलता हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आज तो ये ज्ञापन सौंपने की बारी है, अगली बार से हम घेराव करेंगे। किसका घेराव? जिला स्तर पे घेराव करेंगे, फिर मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने का काम करेंगे। तो इस बारे में किसानों की एक पंचायत 16 तारीख को रखी गई है। अगर न्याय नहीं मिलेगा जब तक उस किसान परिवार के साथ इनेलो पार्टी और मैं युवा जिला अध्यक्ष पंकज मलिक सिंह INLD पानीपत से हमारा सारा परिवार आज इकट्ठा होके इस किसान कमेरे की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा। और जब तक किसान को इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। मतलब लगता है कि आप लोग जब तक नहीं हटोगे जब तक किसान को इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल देखो तानाशाही जब तक चलती है, जब तक मतलब विरोध नहीं होता। अब हमने शुरुआत कर दी है इंडियन नेशनल लोकदल, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सदा से किसान हितैषी रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हमने जल युद्ध लड़ने का काम किया था, जल युद्ध के नायक कहलाए थे। और आगे भी हम किसानों के बचाव के लिए, किसानों के इस्तीफा देने का काम अभय सिंह ने किया था सबसे पहले। तो आप
आप ये मान करके चलो हमारी इनेलो पार्टी हर जगह पे किसान कमेरे वर्ग के साथ खड़ी है। क्या नाम है? पंकज मलिक सिंह, युवा जिला अध्यक्ष INLD। देख सकते हैं पंकज मलिक हैं, युवा जिला अध्यक्ष, और बड़े ही जुझारू कहना कह सकते हैं जो शब्द है इनके, वो भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के हैं जो दिखाते हैं कि ये नेतृत्व कर सकते हैं। तो आइए और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ पूरा आपका आज प्रदेश स्तर का जो नेतृत्व है यहाँ पर मौजूद है, और अभय चौटाला जी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। किसान की हत्या कर दी गई और किसान के पक्ष में यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या कहेंगे? आज का जो मुद्दा है, आप सभी साथियों को पता है, जो किसान की निर्मम हत्या की गई है, उसके लिए सरकार के विरुद्ध हमारा एक प्रदर्शन है जिसका नेतृत्व चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, वो कर रहे हैं। पार्टी की प्रदेश की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी नेता यहाँ पहुंचे हैं, और मात्र ये लड़ाई इस हत्या के खिलाफ नहीं, ये इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ है जो दिन रात भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार का हर आदमी भ्रष्टाचार से लबालब भरा हुआ है, और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे, और लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल इस सरकार से मुक्ति दिलाएगी, और आने वाले समय में असली राम राज्य इंडियन नेशनल लोकदल लेकर आएगी। आपका? कपिल बुद्धि राजा, जिला अध्यक्ष पानीपत शहरी। देख सकते हैं कपिल बुद्धि राजा जी जिला अध्यक्ष है पानीपत शहरी के, और उनका यही कहना है कि लोगों को भ्रष्ट तंत्र से न्याय दिलाने के लिए कार्य करेगी इनेलो सरकार। तो उसी के खिलाफ इनके द्वारा आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पूरा नेतृत्व। सबसे पहले तो आपकी टीम के, आपके साथियों का स्वागत है और मैं नमस्कार करता हूं। हमारा आज का मुद्दा है किसान की निर्मम हत्या हुई है, उसमें बिल्डिंग के जो मालिक हैं और उनके कर्मचारियों ने निर्मल हत्या की है। सरकार का उसमें हाथ है, जो उसकी मौखिक जमीन है उससे हटके तो उसका वो किया है, जबकि वो किसान ने कई बार हाई कोर्ट में भी केस लड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। परंतु आज ये हरियाणा की सरकार उस किसान के न्याय देने में उचित नहीं है। ना तो आज तक बिल्डर के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज हुआ, ना उनके कर्मचारियों पे, और एक जो बॉक्सर कहते हैं पहलवान है, जो भी है वहाँ के बिल्डर के चौकीदार है, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज, जो कि मौके पे नहीं है। हमारा तो एक ही मांग है कि हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी न्याय करना चाहिए, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, और सरकार से प्रार्थना है उस किसान को मुआवजा देना चाहिए, उनके बच्चों को रोजगार भी देना चाहिए। वो किसान हरियाणा का है, ना कि विदेश का। और जब हरियाणा की सरकार अपने किसान जो निर्मल हत्या हुई है उसको जला के मारा गया है, उसको न्याय नहीं दे रही, हम उसके खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभय सिंह चौटाला जी हों, हमारे विधानसभा के विधायक करण चौटाला जी हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी हैं, और हमारी महिला विंग की सुनैना चौटाला जी अध्यक्ष हैं, और पूरे हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल का साथी पहुंचा है। तो हम उनका भी स्वागत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उस किसान को न्याय देना चाहिए। सर, लगता है आपको जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, आप कह रहे हैं कि कुछ अभी तक मुकदमे तक दर्ज नहीं हुए, जो मेन कहना करने वाले हैं, क्राइम करने वाले हैं, तो लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमने इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सरकार से एक ही मांग करें कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है, उनसे छुटकारा दिलवाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा हरियाणा सरकार के खिलाफ खड़ी रहेगी, और लोगों की जन भावना के साथ जो भी खिलवाड़ होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा आगे रहेगी। आपका? रणबीर देसवाल, व्यापार सेल, जिला अध्यक्ष। देख सकते हैं रणबीर देसवाल जी जिला अध्यक्ष है व्यापार सेल के, और उनका यही कहना है कि इनेलो न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती है, और उसी को लेकर इनके द्वारा यहाँ पर ये प्रयास किया जाए। तो एक सज्जन और हमारे साथ, सर क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा नेतृत्व है जी, माजरा साहब क्या कहेंगे? सर, मैं देख रहा हूँ पूरा नेतृत्व आज इनेलो का यहाँ पर मौजूद है, और अभी तक भी लगातार जनसभा चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन न्याय की जो कहीं ना कहीं आप लोग गुहार लगा रहे हैं, कितनी उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो ये है कि इनेलो पार्टी हमेशा ही किसानों की हमदर्द रही है, चाहे किसानों पे की लड़ाई है, चाहे मजदूरों की है, चाहे कर्मचारियों की है, इनेलो ने सदैव उनका साथ दिया है।
और ये सरकार है जो ये किसान विरोधी है, किसानों पे अत्याचार इसलिए पहले भी किए हैं और अब जला के ही मार दिया। ये इनेलो पार्टी अब आज यहाँ आंदोलन करेगी, अगर इसके बाद कोई नई बात मान ली गई तो चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ में गवर्नर को भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री को भी मिलेंगे, इसको न्याय दिला के रहेंगे। आपका शुभ राजा माजरा, इनेलो सचिव हरियाणा। देख सकते हैं राजा माजरा जी इनेलो के सचिव हैं हरियाणा के, और इनका यही कहना है कि यह लड़ाई चाहे इनको किसी भी स्तर तक लड़नी पड़े, चंडीगढ़ तक भी जाना पड़े, तो ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाढ़ी के माध्यम से, और किस प्रकार से यहाँ पर लगातार लोगों के द्वारा बड़ा ही जबरदस्त रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की दाढ़ी के माध्यम से। आप इस खबर को ज़्यादा है शेयर भी करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाढ़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।